अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद बलोच है और कल मैंने एक स्टेटस पोस्ट किया जिस पे कारसाज के एक्सीडेंट के हवाले से बात की गई। तो उस एक्सीडेंट के हवाले से जब बात की जा रही थी तो बहुत से लोगों ने जो है मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि आपने बिल्कुल ही कानून खोल के बता दिया। जो मैंने कल बात कही आज वो कोर्ट में वही बात हुई सेम ना। और जो काफ़ी सीनियर वकील हैं हमारे आमिर मंसूब भाई, उन्होंने जो है वो कोर्ट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है वो ये बात बोली कि वो खातून के पास यूके का लोकल लाइसेंस था। तो पहली बात ये है कि अगर यूके का लोकल लाइसेंस था तो वो पाकिस्तान में 6 महीने बाद तो वैलिड नहीं होता। मैंने जितनी इस पर रिसर्च की और जो दोस्त मेरे यूके में रहते हैं वो वर्ल्ड वाइड होगा काफ़ी ममालिक के अंदर वैलिड, लेकिन 6 महीने के बाद आपने नया लाइसेंस बनवाना होता है पाकिस्तान का। तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री पहले तो चेक होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर ही थी या 6 महीने के आउट थी। तो अगर 6 महीने के बाद का है तो फिर तो ये लाइसेंस किसी काम का नहीं है इनका, इनको जेल होगी इस बेसिस में। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक चीज़ बोली गई कि उनको साइकोसिस है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जेल में कन्वीनियर हूँ, सेंट्रल जेल में। तो वहाँ पे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट की एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो मैंने फ़ौरन उनसे, जो एक बड़ा नाम है कराची में साइकोलॉजिस्ट में, उनको कॉल की और उनसे बोला कि साइकोसिस में इंसान को क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि साइकोसिस वाला पेशेंट जो होता है वो तो अपने बारे में जानता ही नहीं, वो तो रियलिटी से बहुत दूर होता है। वो न कपड़े भी नहीं पहन सकता, वो नाखून नहीं काट सकता, वो इतना पागल होता है। तो अगर ये खातून इतनी साइकोसिस की पेशेंट थी, न्यूरोसिस की नहीं, साइकोसिस की पेशेंट बोला है इन्होंने, न्यूरोसिस एक अलग चीज़ है। साइकोसिस की पेशेंट अगर हैं ये, तो ये लैंड क्रूज़र गाड़ी कैसे रोड पे चला रही थी? इनको तो यही नहीं पता होना चाहिए था ये पाकिस्तान में रहती हैं, ये इधर रहती हैं, क्योंकि साइकोसिस का जो पेशेंट होता है उसको तो रियलिटी का पता ही नहीं होता। तो जहाँ तक दियत की बात है, दियत वैलिड तब जाके होती है जब ये सारी चीज़ें इनके पास वैलिड हो। एक तो पहली बात ये कि एसएचओ भादराबाद साहब ने जो पर्चा काटा है बकौल इनके कि वो बिल्कुल ही बेलेबल काटा है, वो कैसे बेलेबल काट दिया उन्होंने? वो कहाँ से साइकोलॉजिस्ट हो गए? उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया था, ट्रैवल हिस्ट्री चेक की थी? नहीं। तो ये पर्चा कैसे कट गया? और अगर ये पर्चा कट गया तो ये जज साहब की जिम्मेदारी है कि वो इसको चेक करेंगे 6 महीने की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो वो कैसे है? अगर ठीक है, मौजूद है तो सही है, नहीं है तो फिर तो जेल जाना बनता है। और साइकोसिस की पेशेंट है तो उसको जिना हॉस्पिटल में क्यों रखा गया? उसको तो भाई मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल बनता है, गिद्धू बंदर में रखना चाहिए, क्योंकि साइकोसिस में तो इंसान इतना पागल होता है। तो और इससे पहले भी चेक होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ गाड़ी चलाती रही हैं। तो जहाँ तक कानून की बात थी, मैंने कल कानून की बात की थी। आज जो रेलिवेंट पॉइंट्स आए हैं वो रेलिवेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें देखते हैं कोर्ट में कहाँ तक जाती हैं। लेकिन दियत की अमाउंट पर बंदा जो है वो अगर 68 लाख रुपए है, 68 लाख, तो 2 बंदों के कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए तकरीबन बनेंगे। तो ये तो उनके लिए जो एक्सीडेंट होता है, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस ही वैलिड नहीं है और बंदा साइकोसिस का पेशेंट भी नहीं है, तो साइकोसिस पे मेडिकल बोर्ड बना के चेक कर लेते हैं कि कितना साइकोसिस है और कितना नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, विक्टिम्स को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरी सूरत मिलना चाहिए। यह ना हो कि अमीर के लिए अलग कानून हो और गरीब के लिए अलग कानून हो। बाकी आप सबकी जो क्रिटिसिज्म है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मुझे इस बात पे खुशी होती है कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, मैंने रेलेवेंट पॉइंट दिए थे और आज मैं उसी रेलेवेंट पॉइंट्स का जो है वो ऑपरेशन करके, डीप सर्जरी करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप सबकी क्रिटिसिज्म और जो है वो मोहब्बतों का शुक्रिया, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये केस इंसाफ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।